बड़ा कॉमन सा मसला चल रहा है कि बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे को बात कैसे समझाई जाए, बच्चे किस तरह बात समझेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली टीचर्स में भी चल रही है, वालिदैन में भी चल रही है, और जर्नल देखा जाए तो हर जगह पे इसी बात का सुनने में आता है कि बच्चे बात नहीं मानते और बच्चे बात नहीं समझते। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप बच्चे को बात समझा नहीं सकते या बच्चा आपकी बात समझ नहीं रहा तो उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसमें आपका कसूर है। अगर आप टीचर हैं या आप वालिदैन हैं, आप बच्चे को कोई चीज़ समझाते हैं या उसको कोई चीज़ आप एज आ टीचर पढ़ाते हैं तो वो बच्चा पढ़ता नहीं है, आपकी बात को पिक नहीं करता, तो बड़ी कॉमन सी बात है, उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसमें आपका कसूर है कि आप बच्चे को अपनी बात समझा ही नहीं सके या आपको समझाने का तरीक़ाकार ही नहीं आता और आप बच्चे को ब्लेम करते हैं। जब आप क्लास पढ़ा रहे हैं या आप घर में बच्चे को कुछ कह रहे हैं तो आप जब पढ़ाते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको आपकी बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है और कुछ बच्चे होते हैं जिनको आपकी बात समझ ही नहीं आती। तो किस तरह बच्चे को बात समझाई जाए ताकि बच्चा आसानी से बात समझ सके और आपकी बात को फॉलो कर सके, तो उसके लिए आज टिप्स देखते हैं कि क्या क्या तरीका इख्तियार किया जाए जिससे हम बच्चे को बात समझा सकें और बच्चे को अपने साथ अटैच कर सकें। उससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपको इस सीरीज़ का जो हम इफ़ेक्टिव टीचिंग और इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग में बना रहे हैं इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिससे बच्चा आपकी बात समझ जाए या आप उसको बात समझा सकें। तो जब भी आपने बच्चे से बात करनी है तो माइंड साइंस के मुताबिक आप बच्चे से पहले म्यूचुअल इंटरेस्ट पैदा करें, एक रेपो बिल्ड करें, आप अपना उससे एक रिलेशन बिल्ड करें जिसकी मदद से बच्चा बात मानने को तैयार हो जाए। मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि दो बंदे हैं, दोनों का इंटरेस्ट किसी एक चीज़ में है। मिसाल के तौर पर एक बंदा क्रिकेट को बहुत पसंद करता है, वो क्रिकेट के मैचेस देखता है, क्रिकेट खेलता भी है, उसको क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। साथ उसके एक दूसरा बंदा है, उसको भी क्रिकेट के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है, उसको भी क्रिकेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, वो भी मैच टीवी पे देखता है, वो भी खेलता है। वो दोनों बंदे जब किसी एक जगह पर बैठकर मैच देखेंगे तो वो दोनों बड़े शौक़ के साथ मैच देखेंगे और अपनी बातें बड़े शौक़ के साथ एक दूसरे को समझाएंगे और इन दोनों के दरमियान में ऑलरेडी इंटरेस्ट, एक रेपो बिल्ड होगी। इसका मतलब है दोनों की गेम कॉमन गेम थी, उन दोनों की क्रिकेट के हवाले से एक रिलेशन बिल्ड है, एक रेपो बिल्ड है। वो बड़ी आसानी से एक दूसरे को समझा देंगे कि क्रिकेट का ये सीन चल रहा है और दोनों शो के साथ क्रिकेट देखेंगे। लेकिन इसके मुतबादल, इसके अपोजिट अगर हम जाते हैं तो एक बच्चे को अगर क्रिकेट का शौक़ है, दूसरे को शौक़ नहीं है, तो जब टीवी ऑन किया जाएगा दोनों देखेंगे तो जिसको शौक़ है वो देखेगा, जिसको शौक़ नहीं वो उसे उकता जाएगा। लेकिन जब दोनों इकट्ठे बैठ के देखना शुरू करेंगे एक वक्त शायद ऐसा भी आएगा जो क्रिकेट बहुत शौक़ से देखता है वो भी उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम करके उस दूसरे बंदे के साथ अटैच हो जाएगा जो क्रिकेट ऑलरेडी नहीं देखता। तो उसकी मेन रीज़न क्या थी, इन दोनों के दरमियान में कोई म्यूचुअल रिलेशन नहीं था क्रिकेट के हवाले से। एक को रूल्स एंड रेगुलेशन का पता था, दूसरे को रूल्स एंड रेगुलेशन का नहीं पता था और दोनों एंड पे जाकर डिस्टर्ब हो गए। तो इसी तरह जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको गेमिंग के हवाले से बड़ा शौक़ होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रीडिंग में बड़ा शौक़ होता है, स्टोरियाँ सुनने में बड़ा शौक़ होता है। तो आप जब भी पढ़ाएं तो आप बच्चे को पहले आइडेंटिफाई करें, जो बच्चा आपकी बात समझ नहीं रहा उसका इंटरेस्ट क्या है, वो आप बच्चे से पूछें। घर में हैं तो फिर भी एज आ वालिदैन, एज आ पेरेंट्स आप बच्चे से पूछें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। जब आपको उसका इंटरेस्ट समझ आ जाएगा तो फिर आप उसके अपने और उसके दरमियान में एक रिलेशन कायम करेंगे उस इंटरेस्ट के हवाले से। मिसाल के तौर पर आप क्लास पढ़ा रहे हैं तो क्लास में कुछ बच्चे हैं जो गेमिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं
आप जब भी उन बच्चों से बात करेंगे या जब भी कोई बात आपके टॉपिक में गेमिंग से रिलेटेड आएगी, तो आप उन बच्चों की तरफ जाएंगे और उन बच्चों से वो काम स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे बच्चे ये गेम कैसे खेली जाती है, आप खेलते हो, कौन खेलता है, किस तरह खेलता है, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। तो उससे बच्चे और आपके दरमियान में इंटरेक्शन पैदा होगी, बच्चा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि टॉपिक उसकी मर्ज़ी का है और आप दोनों के दरमियान में एक ऑटो रिलेशन पैदा हो जाएगा। जब ऑटो रिलेशन पैदा हो जाएगा फिर आप आसानी से जो बात आपने उससे करनी है आप आसानी से उसको समझा सकते हैं। दूसरी चीज़ माइंड साइंस कहती है कि आप बच्चे को मुख्तलिफ़ मौके पर मुख्तलिफ़ गिफ्ट दिया करें, तोहफे दिया करें। आप घर में एज आ पेरेंट्स हैं ना, तो आप बच्चे को कोई भी चीज़ आपने ख़रीद कर देनी है तो वो लाजमी किसी मौके से रिलेट करें, उसको एज आ गिफ्ट प्रेजेंट करें, उसकी पढ़ाई से कोई पॉइंट्स निकाल लें या उसके जो बात आपने उसको मनवानी है उस अगर बात वो पॉजिटिव है उससे रिलेट करके आप बच्चे को गिफ्ट दें। वो जब आप बच्चे को गिफ्ट देंगे बच्चे की एक आदत सी बन जाएगी कि वो जब भी गिफ्ट लेगा उसके मुतबादल कोई काम करेगा। तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे को कोई गिफ्ट देंगे, वो बच्चा आपसे अट्रैक्ट होगा, फिर आपने जो भी काम करवाना है आप आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ पे सोचने की बात है यार गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर एक टीचर है, वो स्कूल क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में 30 से 35 बच्चे हैं, तो वो 30 बच्चे को गिफ्ट तो नहीं दे सकता ना, वो 1 हो 2 हो 3 हो फिर बंदा दे सकता है। तो एक टॉफ़ी भी गिफ्ट है। आप मंथ में एक दफ़ा भी एक चॉकलेट, एक टॉफ़ी, एक पापड़ भी बच्चे को दे देते हैं ना, तो वो बच्चे के लिए बच्चे के लेवल के मुताबिक गिफ्ट होता है। आपका बच्चा अगर मानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, क्लास में आप बहुत पढ़ाते हैं, तो आप बोलें बच्चे नेक्स्ट मैं आपसे ये काम सुनूंगा या ये प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा और जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा मैं उसको गिफ्ट दूंगा, उसको चॉकलेट्स दी जाएगी। अगर छोटे बच्चे हैं उनको टॉफ़ी दी जाएगी। तो यकीन माने वो एक टॉफ़ी की लालच में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ आपको परफॉर्म करके देंगे। तो दूसरा हैबिट था हमारा, उन बच्चों को गिफ्ट दिया जाए। पहला था रैपो बिल्ड की जाए, फिर आप गिफ्ट दें, गिफ्ट देने से भी आपकी रैपो बन जाती है। थर्ड प्रोसेस होता है टेल अ स्टोरी। बच्चों को पढ़ाने से पहले या कोई बात मनवाने से पहले उससे रिलेट स्टोरी सुनाई जाए। अब स्टोरी कैसे सुनाई जाए, कौन सी स्टोरी किस वक्त सुनाई जाए, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी कि हम बच्चों को कैसे एक स्टोरी सुनाकर उसमें रैपो बिल्ड कर सकते हैं। तो वो आप देखिएगा तो आपका पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा घरों में जो पुराने दादा दादी या नाना नानी होते हैं ना, वो बच्चों को स्टोरियाँ सुनाते थे और बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ वो स्टोरी सुनते हैं। और वो स्टोरी जब सुनते हैं बच्चों का माइंड अट्रैक्ट हो गया होता है। उस स्टोरी के बाद आप उनको स्टडी से रिलेट करें तो बच्चे बड़ी आसानी के साथ वो आपका लेसन बड़े अच्छे अंदाज में तैयार करेंगे। अगर आपने कोई बात मनवानी है तो उस स्टोरी के बाद बच्चे वो बड़े अच्छे तरीके से आपकी बात मानेंगे। आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, लिसन, बच्चों को सुने। जब भी आपने बच्चे से कोई बात मनवानी है, आपने बच्चे से कोई भी काम करवाना है, तो पहला पॉइंट ये भी आता है कि आप बच्चों की बात सुने। सीधी सी बात है, अगर आप किसी की बात नहीं सुनते तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा और जिसकी बात सुनी ना जाए वो सुनने के लिए राज़ी भी नहीं होता। तो आप कोशिश करें बच्चे की मैक्सिमम बात सुने और जब आप बच्चे की बात सुनेंगे उससे बात निकलेगी, वहाँ से आपके और बच्चे के दरमियान में रैपो बिल्ड होगी, इंटरेस्ट पैदा होगा, फिर बच्चा आसानी से आपकी बात समझेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये 4 पॉइंट्स थे आपके पास, इनको आप फॉलो करें और आपका बच्चा जो है वो इन 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए जब आप उसको अपनी बात फॉलो करवाएंगे तो वो ज़रूर फॉलो करेगा।